साथियों, क्या आजम खान की यूनिवर्सिटी सच में टूटेगी? और ऐसे कौन से 10 सवाल हैं जिससे यह जाहिर हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी वैध है या अवैध है? साथी, आज मैं आपके सामने 10 सवाल रखूंगा और उनके जवाब रामपुर और रामपुर के जो अधिकारी हैं क्या दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा साथियों। और सवाल ऐसे हैं कि सवाल सुनकर आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। तो हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, क्या आजम खान की यूनिवर्सिटी टूटेगी? ये 10 सवाल सच को उजागर कर देगा। ऐसे 10 सवाल हैं जो मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको जौहर यूनिवर्सिटी की वो बिल्डिंग दिखाने वाला हूं जो पूरे भारत में काफी मशहूर है। अब यहाँ पर तस्वीर देखिए, ये मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की आगे की गेट है। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब ये तस्वीर आगे देखिए, यहाँ पर शानदार बिल्डिंग और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए शानदार, जैसे कि आप विदेशों में देखे होंगे यूनिवर्सिटी बनी होगी, उसके सामने का जो फ्रंट हिस्सा होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अब आगे तस्वीर देखिए, यहाँ पर शानदार बिल्डिंग बनी हुई है और इसमें बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं। हर धर्म हर जाति के लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं, अपना भविष्य मुस्तकबिल ठीक करने आते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो बिल्डिंग बनी हुई है करोड़ों की लागत से बनी हुई है और शानदार बिल्डिंग है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, वो 10 सवाल आपके सामने में रखने जा रहा हूं। यहाँ पर देखिए, ग्राम सिंगनखेड़ा आरडीए में कब और किस आदेश में शामिल हुआ? यह पहला सवाल है जो रामपुर के अधिकारियों को कमेंट बॉक्स में आकर जवाब देना चाहिए। अगर नहीं दे पाते तो सत्ता के इशारे पर सत्ता की चरण वंदना कर रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। देखिए, पहला सवाल है ग्राम सिंगनखेड़ा आरडीए में और किस आदेश में कब शामिल हुआ? अब यहाँ पर देखिए, आवेदक ने मांग की है कि यह गजट नोटिफिकेशन, ये सरकारी आदेश की प्रमाणित प्रति दी जाए जिससे जरिए ग्राम सिंगनखेड़ा को रामपुर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में शामिल किया गया। मतलब सिर्फ यह कह देना काफी नहीं है कि गांव आरडीए में है और सरकार का अधिकार आदेश दिखाना होगा। अब एक चीज देखिए, पहले सवाल के अंतर्गत एक सवाल और है। अब मान के चलिए बहुत से हमारे साथी होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, अपने गांव की जमीन पर सारा कागज बनवा कर आप अपना गांव में अपना घर बना रहे हो। अब 10 साल बाद पता चले कि आपका जो गांव का हिस्सा है वो शहर में शामिल हो गया है सर्वे होकर, फिर आपको नोटिस आ जाए तो आप क्या करोगे? वही हाल जौहर यूनिवर्सिटी के साथ हुआ है। पहले तो एक गांव में था साथियों, इस चीज को आपको ध्यान देना है। पहले गांव में था लेकिन बाद में आरडीए में शामिल हो गया, यानी रामपुर विकास प्राधिकरण में एक गांव शामिल हो गया। अब जाकर कुल मिलाकर पहला सवाल इसी को लेकर बनता है। अब दूसरा सवाल देखिए, आरडीए में शामिल होने की प्रभाव तारीख क्या थी? दूसरा सवाल, रामपुर के अधिकारी कमेंट बॉक्स में आए और जवाब दें कि आरडीए में शामिल होने की प्रभावी तारीख क्या थी। यह पूछा गया है कि किस तारीख से ग्राम सिंगनखेड़ा पर आरडीए के नियम लागू हुए हैं, यह भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर भवन उसी तारीख से पहले बने हैं तो पुराने नियम लागू होंगे, अगर बाद में बने हैं तो आरडीए की मंजूरी जरूरी हो सकती है। ये सवाल बनते हैं साथियों, तो अधिकारियों को आना चाहिए और सवाल का जवाब देना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, आरडीए बनने से पहले नक्शा कौन पास करता था? आवेदक ने पूछा है कि आरडीए लागू होने से पहले भवन निर्माण का नक्शा किस अधिकारी से स्वीकृत कराया जाता था, यानी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या विकास प्राधिकरण नहीं था तो कौन जिम्मेदार होगा? यह तीसरा सवाल है आपके जहन में। अब धीरे धीरे जौहर यूनिवर्सिटी वैध है या अवैध है, धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, चौथा सवाल, क्या पहले नक्शा पास कराना अनिवार्य था? देखिए, इस बिंदु में पूछा गया है कि आरडीए बनने से पहले क्या कानूनन नक्शा पास कराना जरूरी था? अगर जरूरी था तो इसका अधिनियम, नियम और सरकारी आदेश भी उपलब्ध कराया जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण कानूनी सवाल है, इस चीज को आपको ध्यान देना है और बात को समझना है साथियों। अब यहाँ देखिए, पांचवा, 38 भवनों पर कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड मांगा गया है। आवेदक ने कहा है कि मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के खिलाफ जो नोटिस और ध्वस्तीकरण आदेश जारी हुआ है उससे जुड़ी सभी दस्तावेज दिए जाएं। निरीक्षण रिपोर्ट, नोटिस, संस्तुति आदेश, पत्रचर और संबंधित रिकॉर्ड, ये चीजें हैं जो आवेदक को उपलब्ध कराने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, छठवां,
उन 38 भवनों का नक्शा किससे पास होना चाहिए था, ये पूछा गया है। ये पूछा गया है कि भवन बनाते समय सक्षम अधिकारी कौन था और किस कानून के तहत उसी से नक्शा पास कराना जरूरी था। यह सवाल है, सवाल नंबर 6 है। आपके जहन में एक एक परत जरूर खुल रही होगी। अब यहाँ पर आगे हमारे साथी देख सकते हो, 7वां, आरडीए अगर कहता है कि भवन बिना नक्शे के पास के बने हैं तो सबूत क्या है। आवेदक ने आरडीए से कहा, अगर आपका दावा है कि 38 भवन बिना स्वीकृति मानचित्र के बने हैं तो उसके सभी दस्तावेज और सबूत यहाँ पर उपलब्ध कराए जाए। यानी केवल आरोप नहीं, प्रमाण भी आप दिखाइए। ये सवाल है जो आपके जहन में जरूर फिट बैठेगा। अब यहाँ पर 8वां सवाल देखिए, क्या कोई रिकॉर्ड है कि भवन आरडीए लागू होने के बाद बने हैं। यानी सवाल पूछा गया है कि भैया बताओ कि जब रामपुर विकास प्राधिकरण बना है तो क्या यहाँ पर देखिए बहुत पेचीदा मामला है, क्या कोई रिकॉर्ड है कि भवन आरडीए लागू होने के बाद बना है। यानी पहले लड़का पैदा हुआ है या पहले बाप पैदा हुआ है, ये सवाल का जवाब आरडीए को देना होगा। अब देखिए बेहद अहम सवाल है। आवेदक ने पूछा है कि क्या आरडीए के रिकॉर्ड में ऐसा कोई दस्तावेज है जिससे साबित हो जाए कि 38 भवन आरडीए क्षेत्र घोषित होने के बाद बने थे। अगर है तो उसकी प्रमाणित प्रति दी जाए। यही बिंदु पूरे मामले का सबसे मजबूत कानूनी आधार यहाँ पर बन सकता है। और यहाँ पर आगे देखिए 9वां, ध्वस्तीकरण आदेश किस अधिकारी ने पास किया, इस मांग की गई है। यानी आवेदक ने पूछा है कि ध्वस्तीकरण किस अधिकारी ने, किस चापलूस अधिकारी ने कहा है, उसका नाम बताए। इसमें मांग की गई है किस अधिकारी ने आदेश दिया है, किस नोटिस आधार पर कार्रवाई हुई है, किसने मंजूरी दी है, इस सभी प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाए। यहाँ पर आवेदक ने सवाल पूछे हैं। अब यहाँ पर 10वां देखिए, इस आरटीआई का असली उद्देश्य क्या है, ये भी आप जान लीजिए। यहाँ पर क्या आरडीए ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है, क्या गांव वास्तव में उस समय आरडीए क्षेत्र में था, क्या भवन निर्माण के समय नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य था, क्या ध्वस्तीकरण आदेश पर्याप्त कानूनी आधार पर दिया गया है। ये सवाल हैं जो हर पढ़े लिखे के जहन में होना चाहिए। तो मैं आज आपको ये 10 सवाल आपसे पूछा हूँ और ये अधिकारियों से भी पूछा हूँ कि आप बताइए कि पहले बाप पैदा हुआ कि पहले बेटा पैदा हुआ। इसी सवाल में जौहर यूनिवर्सिटी का जवाब छुपा हुआ है। अब हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर आप चाहते हो कि रामपुर यूनिवर्सिटी फले फूले बनी रहे और तरक्की करे तो इस वीडियो को तमाम साथियों तक शेयर करिएगा और चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। जय हिंद।